हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया वीडियो देखते हैं। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य को निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे। अब हमको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है, सेंटेंस को बदला जाता है लेकिन उसके अर्थ को बदला नहीं जाता है, यानी स्ट्रक्चर बदला जाता है लेकिन अर्थ को बदला नहीं जाता है। अब चलिए देखते हैं, इसका कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, इसको हम बस पढ़ते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं। तो पहला रूल्स क्या कहता है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का, कि अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द से पूर्व नॉट लगाकर, अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्दों से पूर्व हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। ऐसे न समझ में आया हो, अब एग्जांपल हम देते हैं। देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसका निगेटिव में हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो पहला रूल कहता है कि अपोजिट वर्ड, इसके लिए याद रखना पड़ेगा हमको क्या, विलोम शब्द। जब तक विलोम शब्द याद नहीं होगा तब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव से निगेटिव में नहीं कर सकते। एग्जांपल देते हैं, आई एम ए गुड टीचर। अब देखिए ये क्या कहा, एग्जांपल कह रहा है आई एम ए गुड टीचर। ये सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव में। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इसका आप क्या बनाइए, निगेटिव। तो आप जब निगेटिव बनाएंगे, तो मैंने बोला निगेटिव बनाते समय अपोजिट वर्ड से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब इसमें हम ढूंढेंगे किसके पहले हम अपोजिट बना सकते हैं। टीचर का अपोजिट हो सकता है गुड, मैडम, लेकिन इससे पहले नहीं बना सकते। देखेंगे क्या बनाए, गुड का उल्टा क्या होता है, बैड। तो शायद इससे हमारा सेंटेंस अच्छा बन सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव बनाते समय लिखेंगे आई एम, देखिए टेंस में बदलाव नहीं करना है, टेंस वही रहेगा, सिर्फ उसका निगेटिव बनाना है। तो आई एम नॉट ए गुड का अपोजिट वर्ड, तो गुड का अपोजिट सबको पता है, बैड होता है, बैड टीचर। देखिए हो गया सिंपल तरीके से, आई एम ए गुड टीचर यानी मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अब इसमें बोला जा रहा है आई एम नॉट ए बैड टीचर, मैं खराब टीचर नहीं हूँ। खराब टीचर नहीं हूँ मतलब मैं क्या हूँ, एक अच्छा टीचर हूँ। दोनों सेंटेंस भले ही बने अलग तरीके से हैं लेकिन दोनों एक समान अर्थ रखते हैं, इसलिए आई एम गुड टीचर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बैड टीचर। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। We love our country. We love our country. अब देखेंगे इसका क्या दिया जाएगा, निगेटिव बनाएंगे। तो आप सीधे क्या करेंगे, we, अब टेंस कौन सा है, we के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते समय हम लोग किसका यूज करते हैं, के साथ डू का, प्लस क्या हो जाएगा, नॉट। जिसको कंफ्यूजन है वो सुन ले कि ये टेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसीलिए इसका निगेटिव बनाते समय डू नॉट का यूज होगा, क्योंकि वी के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वी डू नॉट। अब लव है, तो लव का उल्टा अपोजिट क्या होता है, हेट। तो वी डू नॉट हेट आवर कंट्री, वी डू नॉट हेट आवर कंट्री, यानी हम अपने कंट्री से घृणा नहीं करते हैं। और एग्जांपल में बता दिया आप लोगों को, जैसे I was passed
क्लास 10, यानी मैंने है आई हैव पास, मैं क्लास 10 पास हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट, अब पास का उल्टा फेल होना, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट फेल्ड इन क्लास 10। बस आप लोगों को करना क्या है, जब भी कोई वर्ड है उसमें ढूंढ करके किस वर्ड का हम अपोजिट लिख सकते हैं, उसी वर्ड का अपोजिट लिखिए नॉट से, नॉट के बाद, ये हो जाएगा। ये रूल फर्स्ट था। अब इसके बाद रूल्स टू देखिए कहता है, रूल्स टू कहता है यदि किसी वाक्य में अलोन या ओनली है, दो शब्द अलोन या ओनली, अलोन शब्द है या ओनली शब्द है, तो निगेटिव बनाते समय वाक्य की प्रारंभ में, वाक्य के स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या लाते हैं, नन बट लाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग देखिए एग्जांपल से, एग्जांपल इसका देखते हैं। रूल्स टू का एग्जांपल है, क्या कहता है कि किसी वाक्य में क्या है, अलोन या ओनली। जैसे देखिए ओनली राम कुड किल राम, ओनली राम कुड किल राम। देखो इस वाक्य में क्या है, ओनली, तो ये सिंपल भाषा में बताया गया किसी वाक्य में अलोन या आए या ओनली आए, तो अलोन को हटाइए या ओनली को हटाइए, उसके स्थान पे क्या लिख दीजिए, नन बट। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा नन बट। नन बट लिखते हैं, जो शब्द आता है ओनली उसको हटा दिया जाता है। नन बट राम कुड किल राम। दोनों का देखिए, पहले का अर्थ बताता है कि ओनली राम कुड किल रावण, सिर्फ राम रावण को मार सकते थे। अभी दूसरे एग्जांपल में है नन बट का मतलब कोई और नहीं बल्कि राम कुड किल रावण, राम ही रावण को मार सकते थे। तो दोनों का अर्थ क्या है, एक जैसा है। एक और एग्जांपल आप लोगों को बताएं, alone I can win this match, यानी अलोन अकेले मैं ही इस मैच को जीत सकता हूँ। तो क्या करना है, फिर देख रहे हैं अलोन शब्द आ गया, तो अलोन को हटाकर भी हमको क्या लिखना है, नन बट। अच्छा एक बात और याद रखना है कि अलोन या ओनली शब्द वाक्य में कहीं भी आए, हम वाक्य के शुरू में ही नन बट का प्रयोग करते हैं। हालांकि मैंने दो एग्जांपल दिया, दोनों में अलोन और ओनली शब्द शुरू में आया है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि अलोन या ओनली शब्द वाक्य के बीच में भी आ सकता है, तो भी हम नन बट को वाक्य के शुरू में ही लिखेंगे। ठीक, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये अफर्मेटिव में है, इसका नेगेटिव हो जाएगा, अलोन को हटाइए, इसके स्थान पे क्या लिखिए, नन बट हो जाएगा, नन बट आई कैन विन दिस मैच। देखिए ये कहता है कि अकेले मैं ही इस मैच को जीत सकता हूँ। फिर दूसरा एग्जांपल, दूसरा नेगेटिव फॉर्म में क्या कहता है, नन बट कोई और नहीं बल्कि मैं ही इस मैच को जीत सकता हूँ। दोनों का अर्थ बदल नहीं रहा है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे देखिए, दो रूल्स हो गए। अब दो रूल्स के बाद थोड़ा कठिन रूल्स पे आ जाएंगे। तीसरा रूल्स कुछ कठिन है, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। रूल्स 3 क्या कहता है, रूल्स 3 आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। रूल्स 3 कहता है यदि वाक्य डिग्री में है, तो वाक्य किस में है, डिग्री में है, तो पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव कंपेरेटिव में बनता है और कंपेरेटिव डिग्री का नेगेटिव पॉजिटिव में बनता है। ये थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन हम उसको अच्छे से समझा रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए डिग्री
3 होती है। फिलहाल हमको यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्री को पढ़ना है इस समय। तो यहाँ पे बात की गई है पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव जो डिग्री होती है वो 2 फॉर्मेट में होती है। अगर अफर्मेटिव में हो तो वो आती है एडजेक्टिव प्लस एज, ये होता है पॉजिटिव का अफर्मेटिव है ये। इसके बाद इसी पॉजिटिव डिग्री का है निगेटिव जो बनता है, तो निगेटिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, सो लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, एज लिखते हैं, और इसमें क्या बनाते हैं, ये निगेटिव। 2 चीज हो गई, यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस एज के बाद एडजेक्टिव फिर एज लिखे तो हम लोग जान जाएंगे ये पॉजिटिव डिग्री है, और कौन से सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर कोई नेगेटिव होगा पॉजिटिव डिग्री तो वो सो होगा, एडजेक्टिव होगा, फिर एज होगा, ठीक है। तो हम जान जाएंगे कि डिग्री कौन सा है, पॉजिटिव है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। अब आगे बात आती है कॉम्परेटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग कैसे पहचानते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान होती है इसमें दैन आता है, दैन। और दैन भी कैसे आएगा, ER प्लस दैन। कहीं भी आपको ER देखे, जैसे बेटर, स्मॉलर, है ना, लॉन्गर, तो ER आ रहा है ना सबके अंत में, ER प्लस दैन आए तो हम सीधे सीधे जान जाएंगे कि डिग्री कौन सी है, कॉम्परेटिव डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब जो नियम आता है वो नियम क्या करता है, थोड़ा ऊपर हम मिटा देते हैं, अब 2 एग्जाम्पल ऊपर बताते हैं। तो नियम क्या कहता है, नियम देखिए ये कहता है कि कोई सेंटेंस अगर डिग्री में है और वो पॉजिटिव डिग्री का है तो उसका नेगेटिव किसमें बदलेगा, कॉम्परेटिव में। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए आई एम एज गुड एज यू, देखिए ये सेंटेंस है आपका। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आई एम एज गुड एज यू, देख रहे हैं ना, एज और एज के बीच में एक एडजेक्टिव आया है। जैसे एज के बीच में एक एडजेक्टिव दिखे आप लोग जान जाएंगे ये डिग्री कौन सा है, पॉजिटिव है, और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अब इसका अगर हमको क्या बनाना है, कॉम्परेटिव, सॉरी इसको अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव किसमें जाता है, कॉम्परेटिव में। याद रखने वाली बात है, पॉजिटिव डिग्री का कॉम्परेटिव किसमें जाएगा, सॉरी नेगेटिव किसमें बदलेगा, कॉम्परेटिव डिग्री में। अब बदलते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको जब भी बदलेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में, तो कॉम्परेटिव डिग्री में आता है ER प्लस दैन। एग्जांपल से देखिए, आप लोग ज्यादातर एग्जांपल से समझिए। तो जब भी किसी डिग्री को पॉजिटिव से हम कॉम्परेटिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ वाला पहले आ जाता है, पहले वाला बाद में आ जाता है। तो सबसे पहले यू है वहां पे, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यू। ये कौन सी डिग्री में है, PO में है, इसको हम लोग बदल रहे हैं CO यानी कॉम्परेटिव। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू, फिर जैसे आई के साथ एम है वैसे यू के साथ क्या लगेगा, आर। अब चूंकि नेगेटिव बना रहे हैं तो इसीलिए इसके बाद क्या लगेगा, नॉट। अब याद रखिए आप लोग, गुड है, गुड का कॉम्परेटिव डिग्री जो होता है, अब देखो एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री है, इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे तो किससे बनेगा, ER प्लस दैन से। तो क्या हो जाएगा, बेटर। गुड का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। देखिए ER आएगा, अभी ER के बाद क्या लगाना है, दैन। क्या हो जाएगा, बेटर देन। अब ये आई इसमें चला जाएगा। देखिए ये पैसिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस में आई बदल के भी बन जाता है, लेकिन डिग्री में सब्जेक्ट चेंज होता नहीं है। आई यहाँ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, आई एम एज गुड एज यू। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में नेगेटिव होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यू आर नॉट बेटर देन आई। क्लियर। अब इसी चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यही पॉजिटिव डिग्री, देखिए एक चीज और बताया है कि कॉम्परेटिव डिग्री का नेगेटिव किसमें जाएगा, पॉजिटिव में। अगर इसी को अगर हम लोग किसमें बना दे,
इसी एग्जांपल को हम चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं। देखिए मान लो आपको दे दे एग्जाम में, आपको दे दे एक कॉम्पिटेटिव डिग्री देते हैं, क्या दे दे, आई एम बेटर, आई एम बेटर देन यू। देखिए ये सेंटेंस कौन सा अफर्मेटिव है, लेकिन डिग्री कौन सा है, कॉम्पिटेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव, डिग्री कॉम्पिटेटिव, क्योंकि ई आर प्लस देन कौन सी डिग्री में आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ई आर प्लस देन कॉम्पिटेटिव डिग्री में। अब इसका जब हम क्या बनाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव बनेगा वो किस में जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाते समय फिर वही बात याद रखना है, सबसे पहले उधर का सब्जेक्ट यहाँ लाएंगे, तो क्या आ जाएगा यू, इसके बाद एम के बाद आर हो जाएगा, एम के स्थान पे, और क्योंकि नेगेटिव बनाना है इसलिए क्या आ जाएगा नॉट। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे बेटर देन कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन हमको बनाना क्या है पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव का क्या बनाना है नेगेटिव। तो पॉजिटिव का नेगेटिव देखिए किससे बनता है, सो एडजेक्टिव है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सो, इसके बाद क्या लिखेंगे एडजेक्टिव। बेटर का पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है गुड, इसके बाद क्या हो जाएगा एज, ये वाला सब्जेक्ट इस बदल आ जाएगा एज आई, ये हो गया। जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2 बार 3 बार देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा। एक बार इसका एग्जांपल हम देते हैं, देखिए सी इज एज हार्ड एज हर सिस्टर। सी इज एज फास्ट एज हर सिस्टर। तो देखिए क्या था, सी इज एज फास्ट, वो उतना ही तेज है जितनी कि उसकी बहन। दोनों इस एग्जांपल में देखिए पहले सबसे पहले आप देखा करिए कि ये डिग्री कौन सा है, देख रहे हैं एज एज कौन सी डिग्री में आता है, एज पॉजिटिव डिग्री में। अब इसको जब भी नेगेटिव में बदलेंगे तो ये किसमें जाएगा कॉम्पिटेटिव, यानी इसको हम ये पीओ है इसको बदलेंगे किसको सीओ, तो सीओ में बदलेंगे उधर वाला सब्जेक्ट पहले यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हर सिस्टर, फिर इसके बाद ई है तो इजी रहेगा। अब एज फास्ट एज को बदलना है इसमें कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव में हम जानते हैं ई आर प्लस देन होता है, तो इसी में फास्ट में हम क्या लगाएंगे ई आर, तो क्या हो जाएगा फास्टर, फास्टर। इसके बाद क्या लगाएंगे देन, एक मिनट सुनिए यहाँ पे नॉट रहेगा क्योंकि नेगेटिव बनाना है, नॉट छोड़ रहे हैं, सबसे मेन चीज तो छोड़ ही रहे हैं। तो हर सिस्टर इज नॉट फास्टर देन, उस बगल आ जाएगा क्या आ जाएगा सी। हो गया क्लियर, नहीं क्लियर हुआ होगा एक और एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा कठिन होता है आप लोगों के लिए डिग्री को चेंज करना। इसका पूरा भी एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में मैं पूरी बातें इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए, लास्ट एग्जांपल। फिर देखिए मान लीजिए एक डिग्री lion is stronger than other animals. Lion is stronger than other animals. आपके पास एग्जामिनेशन कितना रहेगा, कहेगा इसको नेगेटिव बनाइए, तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि ये डिग्री के रूप में है, और डिग्री के रूप में भी कौन सी डिग्री है ई आर प्लस देन, ई आर प्लस देन कौन सी डिग्री में है कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कंपैरेटिव होता है तो नेगेटिव किसमें चला जाता है पॉजिटिव में, और पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव किसमें चला जाता है कंपैरेटिव में। ये डिग्री कौन सा है सी यू, यानी इसका नेगेटिव जो भी बनेगा किसमें बनेगा पीओ में बनेगा, ठीक है।
तो इसीलिए इसका पीओ में बनाएंगे तो उधर वाला सब्जेक्ट जो अदर एनिमल है उसको कहाँ लाएंगे, सबसे पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अदर एनिमल्स। एनिमल्स देखिए लायन के लिए ई लगा है, यहाँ एनिमल्स है तो क्या लग जाएगा, आ। इसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट। आर नॉट, क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव नंबर सो एडजेक्टिव एज लगाते हैं, तो सो लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर है तो हम लोग कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो ई आर क्या हो जाएगा, यहाँ से ई आर हट जाएगा, यहाँ से ई आर हट जाएगा, इससे क्या बचेगा, स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, सो स्ट्रॉन्ग एज, देखिए एडजेक्टिव वर्ब एज लायन सबसे लास्ट में, क्या हो जाएगा, लायन। ये है, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का 3 रूल्स है। अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को रोकिएगा, फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू।